दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1397 दिन हो गए, जबकि गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच युद्धबंदी के 72 दिन। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि गाजा में युद्धबंदी का मतलब एक मजाक है और कुछ नहीं है, एक तरफा है। आईडीएफ ना ही केवल गाजा में बमबारी कर रहा है, बल्कि पैलेस्टीन के खिलाफ वेस्ट बैंक में भी उन्हें हटाकर सेटलर्स को वहां पे बसा रहा है। जब भी जहां मौका मिलता वहीं लेबनान और सीरिया में भी आक्रमण कर रहा है। अमेरिका ने भी सैकड़ों बमबारी की, फाइटर से लेकर यूएवीज और हर तरह की चीज़ सीरिया में तथाकथित रूप से आईएसआईएस ठिकानों पर, यानी सीरिया को बिल्कुल यह एक घायल जंगल का भैंसा बना कर रखा है, जो जिसे आता है वहाँ से नोच रहा है और बर्बाद कर रहा है। सीरिया के अंदर का भी जो अल शरा प्रेसिडेंट है, उसके भी सैनिक अल्पसंख्यकों को मार रहे हैं। आइए यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में चलते हैं, संक्षिप्त में आज बातें करेंगे। जापोरिजिया में यूक्रेन के सैनिकों ने, जो वहाँ पे थोड़ी सी उनकी स्थिति थी स्टेपनोगोर्स्क में, वो छोड़कर हट रहे हैं। केंद्र में ही कुछ बचे हुए जो रूसी सैनिकों ने हटा रहे हैं, और कामेंस्की से भी 2 किलोमीटर आगे रूसी सैनिक उत्तर दिशा में बढ़ चुके हैं। हुलियाई पोल क्षेत्र में रूसी सैनिक लगातार हुलियाई पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, पूर्व और दक्षिण पूर्व से। निप्रोपेट्रोवस्क में रूसी सैनिक करीब 800 मीटर इवानोवका के पश्चिम में बढ़े हैं। पोक्रोवस्क मिर्नोग्राद पोक्रोवस्क में यूक्रेन का दावा है कि उसने एक बड़े भारी क्षेत्र में 5 से 6 स्क्वायर किलोमीटर पर वापसी कब्जा कर लिया, आउटस्कर्ट्स में, बाहर में। मिर्नोग्राद में उसके एक गांव स्वेटलोय पर रूस के सैनिकों ने फिर से कब्जा कर लिया है, जो मिर्नोग्राद के पश्चिम में है। मिर्नोग्राद को फिर रूसी सैनिक, जो भी बचा हुआ यूक्रेन को, उसको पूरी तरह से घेर के उसे खत्म करने की कोशिश में लगे हुए, जबकि पश्चिमी पोक्रोवस्क के डाकनोए क्षेत्र में रूसी सैनिक पश्चिम की तरफ आगे बढ़े हैं। शाखोव क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने सोफीवका पर कब्जा करके और आगे बढ़े हैं। टोरेस चासी और कॉन्स्टेंटिनिवका में स्थिति यथावह है, हालांकि रूसी सैनिक बहुत धीमी गति से कॉन्स्टेंटिनिवका के अंदर भी प्रवेश कर रहे हैं। सीवर्स्क में यूक्रेन के सैनिकों की स्थिति अच्छी नहीं है, और बहुत जल्दी ही ऐसा लगता है कि रूसी सैनिक सीवर्स्क और इर्द गिर्द के इलाकों पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी लाइमान क्षेत्र में आते हैं तो रूसी सैनिक कई दिशाओं से लाइमान की तरफ बढ़ रहे हैं। बोरोवा क्षेत्र में यानी स्वातोव के पश्चिम में कोई खास परिवर्तन नहीं है, जबकि कुपियांस में यूक्रेन के सैनिकों को अच्छी खासी सफलता मिल रही है। दक्षिण और पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा से वह कुपियांस की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका दावा है कि 50% क्षेत्र पर कब्जा कर चुके हैं, जबकि पेट्रोपावलिवका के पूर्व में रूसी सैनिक बढ़े हैं। यूक्रेन के उत्तर में यानी वोचांस दिशा में रूसी सैनिक कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे स्टारित्स्या में 400 मीटर, लाइमान के पश्चिम में 250 मीटर, विल्चा में 250 मीटर, वोल्चांस खुटोरी में 150 मीटर और मिलोय खाटने लाइन पे 750 मीटर। सूमी में भी रूसी सैनिक तकरीबन 1 किलोमीटर बढ़े हैं कई भिन्न क्षेत्रों में, तथा उन्होंने यहाँ पर वाइसोकोय पर कब्जा कर लिया है, जो क्राजनोपोल्स्की डिस्ट्रिक्ट में है। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त है। रूसी सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से कर्सों के सेंटर में जबरदस्त बमबारी की है। ब्रिटेन का दावा है कि रूसी सैनिक हर रोज़ 1000 ट्रुप्स खो रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि सही है, जबकि रूस का दावा है कि पिछले हफ्ते 8500 यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। इसमें भी कुछ गड़बड़ लगता है। दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा जारी है। लुधियाना में तानाशाह सरकार के खिलाफ आंदोलन। इतना ही, धन्यवाद।